टीवी। कुछ ही दिनों में मुन्नी मौत के कुएं की सबसे मशहूर स्टंट गर्ल बन जाती है और लोग उसके लाइव शोज देखने के लिए एक लंबी भीड़ लगा लेते हैं और उस पर पैसा बरसाने लगते हैं। पत्र पत्रिकाओं और टीवी पर उसकी चर्चा होने लगती है, मगर उसकी इसी प्रसिद्धि से दोरंगी सेठ के तन बदन में आग लग जाती है। गरीब बेटी मौत का कुआं खेल। आओ भाई आओ, मौत के कुएं का खेल देखने के लिए आओ। मौत के कुएं की मशहूर स्टंट गर्ल मुन्नी बंजारन बाइक चलाकर दिखाएगी खतरनाक करतब, वो भी केवल 20 रुपए में। अरे वाह मुन्नी बंजारन, तू तो सच में कमाल करती है। जियो मुन्नी बंजारन, ऐसा मौत का कुआं तो पहले कभी देखा ही नहीं। शहर से कुछ दूर जंगल में बंजारों का एक छोटा सा कबीला बसा था। उस कबीले में घनश्याम नाम का एक गरीब बंजारा अपनी पत्नी शन्नो और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। वे तीनों आसपास के गांवों में लगने वाले मेलों में नकली गहनों, चूड़ी, छल्लों और खिलौनों आदि की दुकान लगाते थे। एक दिन घनश्याम मुन्नी से कहता है, बेटी, मेला लगने में तो अभी कई दिन बाकी हैं और घर में एक पैसा नहीं बचा, इसलिए तुम आसपास के गांव में फेरी लगाकर कुछ सामान बेचाओ तो काम चले। ठीक है बापू, हम अभी फेरी मारने जा रही हैं। यह कहकर मुन्नी चूड़ी, छल्लों और नकली गहनों की पोटली उठाकर पास के गांव में बेचने चली जाती है। मुन्नी बंजारन आई गई, चूड़ियाँ, छल्ले, पायजेब, गले का हार, जौन चीज चाहिए सब मिलेगा। ले लो बहनों, सब माल सस्ते में मिलेगा। आओ बहनों, ले लो। ए बंजारन, जरा इधर तो आ, दिखा तो क्या क्या है तेरे पास। मुन्नी उस औरत के पास जाकर उसे सामान दिखाने लगती है। ये देखो बहिना, ये गले का हार, अंगूठी, पाजेब, चूड़ियाँ, छल्ले, शीशा और कंघी सबई सामान है। ये वाला हार कितने का दिया? ज्यादा महंगा नहीं है, बस 100 रुपया का है। ले लो बहन, आप पर खूब जचेगा। ठीक है, तो यही दे दो, पर मैं 90 रुपए दूंगी। हाय दैया, 90 दोगी? है तो कम, पर दे दियो। एक दिन मुन्नी एक गांव में सामान बेचकर घर लौट रही होती है तो उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है। मारो मारो, इसे जिंदा मत छोड़ना, ये किसी को भी डस सकता है। काला नाग है काला, इसे जिंदा छोड़ना तो खतरा मोल लेना है। मारो भाई मारो। तभी मुन्नी उनको रोकते हुए कहती है, अरे रे, ये क्या कर रहे हो भैया? मत मारो बेचारे सांप को, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? किसी को काट लेगा तो क्या तू जिम्मेदार होगी बंजारन? ई पर दया करो, हम इसका यहाँ से उठाकर जंगल में छोड़ देगी। अब तो खुश? मुन्नी के ये कहने पर सब लोग पीछे हट जाते हैं। मुन्नी घायल सांप को एक थैले में रखकर जंगल में लाकर छोड़ देती है। तुम नाग नागिन जो भी है, उन लोगन को माफ करना, वो सब तुम्हारा डर के कारण ही सब किया। यह सुनकर मुन्नी अपने गांव की तरफ मुड़ जाती है और तभी वो सांप अचानक से एक लड़की का रूप लेते हुए कहती है, आज तूने एक इच्छाधारी नागिन की मदद की है। कभी तुम पर मुसीबत आई तो ये नागिन तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेगी। एक दिन घनश्याम खाना खा रहा होता है कि तभी खाना खाते खाते उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। शन्नो, ओ शन्नो, जल्दी से आ। क्या हुआ? खाना तो चुपचाप खा लिया करो। खाना कैसे खाऊं? मेरे हाथ पैर तो अचानक से सुन्न पड़ गए, काम ही नहीं कर रहे। ये क्या कह रहे हो? अब कहना वहना छोड़ और मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चल। शन्नू घनश्याम को अस्पताल ले जाती है और तभी वहाँ मुन्नी भी आ जाती है। अम्मा, अचानक से क्या होगा हुआ बापू को? तेरे बापू को लकवा मार गया है बिटिया। डॉक्टर साहब 50,000 रुपया मांग रहा है। खड़े पाँव कहाँ से लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कहकर शन्नू रोने लगती है और मुन्नी उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तो चिंता नहीं कर अम्मा, हम दिलावर चाचा के पास जा रही हैं। हो सकता है वो दिलावर चाचा हमारी मदद कर ही दे। यह कहकर मुन्नी दिलावर चाचा के पास जाती है और उनको अपनी मजबूरी बताती है। तो का आप हमका 50,000 रुपए दे सकत है दिलावर चाचा? दम तो हम हैं बेटी, पैसा तो हमारे पास नहीं है, मगर पैसा कमाने का तरीका जरूर है। अगर तू चाहे तो लाखों कमा सकती है। लाखों रुपया? उसका तरीका है चाचा? मुन्नी की ये बात सुनकर दिलावर उससे कहता है,
दम है तो हम हैं, वो तरीका है मौत का कुआं। हमें चोट लगने के बाद कई साल बाद से बंद ही पड़ा है। अगर तुम चाहो तो हम उसे दोबारा शुरू कर सकते हैं। पर हम उसमें बाइक तो नहीं चला सकत है ना। दम है तो हम हैं, निराश मत हो बेटी। बाइक चलाना तुम्हें हम सिखाएंगे और हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम दूसरों से बेहतर स्टंट गर्ल बन सकती हो। हम सोच कर बताएंगे दिलावर चाचा। मुन्नी अपने पिता के इलाज के लिए कई जगह से कर्ज मांगती है, मगर उसे कहीं से कर्ज नहीं मिलता। फिर हार कर उसे दिलावर चाचा ही याद आते हैं। अगर बापू का इलाज कराना है तो अब मौत का कुआं में कूदना ही पड़ेगा। कमर कस लो मुन्नी बंजारन। यही सोचकर मुन्नी दिलावर चाचा की बात मान लेती है और उससे मौत के कुएं में बाइक चलाने का खतरनाक करतब सीख लेती है। दिलावर चाचा मेलों में फिर से मौत के कुएं का खेल दिखाना शुरू कर देता है। हम हैं, भगवान का नाम लेकर मौत के कुएं में उतर जाओ बेटी, और दुनिया को दिखा दो कि मुन्नी बंजारन से हैरत अंगेज करतब कोई नहीं दिखा सकता। भगवान ने चाहा तो आज के बाद मौत का कुआं को मुन्नी बंजारन का नाम से ही जानेगी दुनिया चाचा। कुछ ही दिनों में मुन्नी मौत के कुएं की सबसे मशहूर स्टंट गर्ल बन जाती है और लोग उसके लाइव शोज देखने के लिए एक लंबी भीड़ लगा लेते हैं और उस पर पैसा बरसाने लगते हैं। पत्र पत्रिकाओं और टीवी पर उसकी चर्चा होने लगती है, मगर उसकी इसी प्रसिद्धि से दोरंगी सेठ के तन बदन में आग लग जाती है। इस मुन्नी बंजारन के आने से हमारा तो धंधा ही पिट गया है। नजर उतार के, हमारा मौत का कुआं तो कोई देखना ही नहीं चाहता। नजर उतार के। यह कहकर दोरंगी सेठ चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद मेले में आकर अपने आदमियों को एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है, अबे पढ़ो तो दबंग, इस पोस्टर पर क्या लिखा है? नजर उतार के। इस पर लिखा है कि अब की बार मेले में मौत के कुएं के स्टंट कलाकारों के बीच कॉन्टेस्ट होने वाला है और जीतने वाले स्टंट कलाकार को पूरे 10 लाख का पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर दोरंगी सेठ कहता है, अबे दिमाग लड़ा दिमाग, और बताइए 10 लाख कैसे मिलेंगे? नजर उतार के। रुपए तो बंजारन को ही मिलेंगे सेठ, नजर उतार के। और वो ना रहे तो किसे मिलेंगे? नजर उतार के। अरे फिर तो आपको ही मिल जाएंगे। तो फिर सोचते क्या हो? बंजारन को दुनिया से उठा दो, नजर उतार के। दोरंगी सेठ का आदेश मिलते ही उसके आदमी मौका मिलते ही मुन्नी को मारकर जंगल में फेंक आते हैं, मगर वहाँ उसी समय इच्छाधारी नागिन की नजर उस पर पड़ जाती है। ये तो मर चुकी है। यह देखते ही नागिन पुरानी यादों में खो जाती है। घमंडी लड़की, तूने मेरा अपमान किया, मुझे पाखंडी कहा। अब मैं तुझे श्राप देकर एक नागिन बना दूंगा। नागिन, जा बन जा नागिन। मुझसे भूल हो गई साधु महाराज, कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो। अब तो इस श्राप से तभी मुक्त होगी जब पूर्णिमा की रात तुझे किसी मृत लड़की का शरीर मिलेगा। उस रात तू नाग योनि को त्याग कर उसके शरीर में प्रवेश कर सकेगी। यह बात याद आते ही नागिन खुद से कहती है, अरे वो रात तो आज ही है। आज पूर्णिमा की रात भी है और पास में मृत लड़की का शरीर भी। यही सोचकर नागिन तुरंत अपनी देह का त्याग कर मुन्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और मुन्नी जिंदा हो उठती है। उसका शरीर पाने के बाद नागिन अपना बीता जन्म भूल जाती है। अरे मैं तो जिंदा हो गई, शायद भगवान ने ही कोई चमत्कार कर दिया। अब मुझे घर जाना चाहिए। उधर मेले में दोरंगी सेठ खुशी से पागल होकर दिलावर चाचा का मजाक उड़ाने में लग जाता है। दिलावर, मुझे नहीं लगता कि बंजारन अब इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने आएगी। नजर उतार के। दम है तो हम हैं, इतना घमंड मत करो दोरंगी सेठ। भगवान ने चाहा तो वो जरूर आएगी। दुनिया में होगी तभी तो आएगी ना। यह सुनकर दिलावर को घबराहट होने लगती है, मगर तभी वहाँ मुन्नी आ जाती है और उसे देखते ही दिलावर की जान में जान आ जाती है। यह देख दोरंगी सेठ भी हैरान हो जाता है। इसे तो हमने मार डाला था, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? नजर उतार के। हमका देखी के फूक निकल गवा बे दोरंगी। साला इस स्टंट को जीते बिना ही बंजारन कैसे मर सकत थी। यह कहकर मुन्नी बंजारन मौत के कुएं में उतर जाती है और अपने हैरत अंगेज बाइक स्टंट दिखाकर 10 लाख का इनाम जीत लेती है। इस तरह नागिन को आदमी की योनि मिल जाती है और गरीब घनश्याम को अपनी बेटी। मुन्नी उसका इलाज कराती है और वो ठीक हो जाता है।
फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कपूर टीवी।